हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है संगीत वाद्य यंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे एसएससी में मेंस अगर हम बात करें सीजीएल की, तो हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, दो भी आ जाते हैं। ठीक है, एंड ये हमारी मतलब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संगीत वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं संगीत वाद्य यंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तंतु वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। तंतु वाद्य किसे कहते हैं? तंतु यानी कि जो तार से बने होते हैं। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वो क्या हो जाएगा? कार्डोफोन। सुषिर वाद्य यानी कि जो वायु से बजते हैं, ठीक है जी, जिनको हम फूंक मारकर बजाते हैं उसे कहते हैं एरोफोन। उसके एग्जाम्पल में आ जाता है। अवनद ताल वाद्य जैसे ढोलक, तबला इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है, घन वाद्य जो कि ठोस वाद्य है जैसे ऑडियो फोन है। ठीक है, कमाईचा, यहाँ पे एक नोट डाल लो आप कि कमाईचा क्या होता है? झुकी हुई बांसुरी। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुई है कि कमाईचा क्या होती है? एक झुकी हुई बांसुरी होती है जिसे बजाया जाता है। ठीक है, फिर वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये सारे आ जाते हैं। चिंकारा, चिंकारा जो है एमपी में लोकप्रिय है। पेना जो है वो मणिपुर का है। फिर हमारा स्टार्ट हो जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि जो हमारे वाद्य यंत्र है और उनके बजाने वाले फेमस लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सितार की। तो सितार में सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम हमें याद रखना है पंडित रविशंकर का। किसका? पंडित रविशंकर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, मेन कि सीजीएल में तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड है? सितार से। ठीक है, इसकी ट्रिक के लिए मैं याद करवा दूं, जैसे इसमें क्या आता है? शंकर। तो शंकर भगवान से क्या हम तार मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते, क्योंकि वो हमारे पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है, तो इसे हम इसे याद कर लेंगे कि जो पंडित रविशंकर है वो किससे रिलेटेड है? सितार से। फिर इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं जिन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको सबसे पहले याद कर लो कि 1999 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार थे। ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय थे और आत्मकथा इनकी थी मेरा संगीत मेरा जीवन। ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन बन जाता है कि जो मेरा संगीत और मेरा जीवन आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है? ये पंडित रविशंकर की है। ठीक है, फिर सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर। और कितने ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं इनको? 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें और कौन कौन इम्पोर्टेंट है। अनुष्का शंकर, इसमें भी शंकर आ गया। विलायत खान भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इमरत खान, निखिल वंजारे, शाहिद पवरेज, बुद्धादित्य मुखर्जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे। पीटी हरिशंकर भट्टाचार्य, अरविंद पारेख, अनुपमा भागवत, राजीव जनार्दनी। एंड ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला कौन है? तन्विशा। ठीक है, फ्यूजन नृत्य के जनक कौन है? पंडित उदय शंकर। रविशंकर के ये भाई हैं। इससे भारतीय पश्चिमी नृत्य में हाय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सितार में देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सितार में सबसे पहले नाम किसका आया? पंडित रविशंकर का, जिनको 1999 में भारत रत्न मिला था। पहले भारतीय थे, पहले भारत रत्न वाले दूसरे संगीतकार थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। फिर इसमें जो स्टार लगे वो तो बिल्कुल करने ही करने हैं, बाकी ये भी सारे इम्पोर्टेंट आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तबला। ठीक है, तबला, तो तबला की देखो सबसे पहले नाम आता है उस्ताद अल्लाह रखा खां। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देखो इसमें किसका नाम आया है? अल्लाह का। अल्लाह भी तो भगवान ही है ना। तो क्या करते हैं, मतलब ट्रिक के लिए सिर्फ याद कर लेना, बाकी मन पे कोई मत लेना कि अगर कोई बुरे काम करता है तो अल्लाह जी उसके क्या बजा देते हैं? तबला बजा देते हैं। ठीक है, तो उस्ताद अल्लाह रखा खां जो है वो तबला से रिलेटेड है। ठीक है, जाकिर हुसैन भी किससे रिलेटेड है? तबला से। विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके साथ के साथ अवार्ड्स याद करने जाते हैं हमें। जाकिर हुसैन को पद्म भूषण 2002 में और करंट है 2023 का, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आए भी हुए हैं।
कि जो 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला था, जाकिर हुसैन को मिला था। तो एक बार आप 2024 के भी कर लेना 2025 के लिए, ठीक है। और उसके बाद है कुल प्राप्त ग्रैमी जो है इनको 4 मिले हैं। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 3 ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिले हैं। देखो बन गया ना करंट का, कि जो जाकिर हुसैन हैं उनको 3 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले हैं 2024 में, ठीक है। ये 2023 का भी याद रखना, क्योंकि ऐसे पुरानी नोट्स ही पूछता है करंट अफेयर, ठीक है। 2024 में 3 ग्रैमी पुरस्कार है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस मोमेंट के लिए शंकर महादेवन है। फिर है विक्रम घोष विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इनको पद्म विभूषण मिला है। एंड ग्लोबल इंडियन म्यूज़िक अवार्ड प्राप्त किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है निखिल घोष विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये संगीतकार भी है, कंपोज़र भी है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय है जो कि बनारस घराने से है। अब देखो जैसे जैसे हम ये वाद्य यंत्र का करेंगे वैसे वैसे इसमें हमारे घराने भी शामिल हो जाएंगे, एंड घरानों से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो साथ के साथ कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। अनोखे लाल मिश्रा एंड पंडित स्वपन चौधरी, एंड 1992 में ये क्या है, मिकी हार्ट द्वारा जो प्लैनेट ड्रम है वो लिखी गई है। सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम है ये, ठीक है। कौन सी है, ये है प्लैनेट ड्रग, ठीक है, मिकी हार्ट्स द्वारा लिखी गई है। फिर आता है हमारा बांसुरी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 3rd नंबर पे हमारा कौन आ जाता है, बांसुरी। बांसुरी से हमें क्या याद करना है, 6 छिद्र होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं हजारी प्रसाद चौरसिया के, ठीक है, बांसुरी में। तो बांसुरी के सबसे पहले कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। और ये क्या है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद इनको पद्म भूषण जो है 1992 में मिला था, एंड पद्म विभूषण जो है वो 2000 में मिला था, ठीक है। फिर है पन्नालाल घोष, अन्य नाम इनका है अमल ज्योति घोष। ऐसे जो ब्रैकेट में आपको मिलेंगे ना वो सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी पहले आया हुआ है। राकेश चौरसिया एंड प्रभात शर्मा, ये हमारा मॉक में था, यानी कि 2024 में ये हमारा था प्रभात शर्मा, ठीक है, ये भी था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शहनाई। शहनाई को एक बार कर लेते हैं हम। इसमें 7 छिद्र होते हैं। मंगल वाद्य होता है सुशीर, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है, शहनाई से। जो एक एक मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया ना वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो बिस्मिल्लाह खां कहाँ के हैं, शहनाई के। पहले स्वतंत्र दिवस पर इन्होंने क्या किया था, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। कैसे ऑर्डर में हम इनको याद कर लेंगे। पद्म विभूषण जो है 1980 में मिला, भारत रत्न 2001 में मिला, ठीक है। और जन्म इनका डुमराव बिहार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो ईरान के शहर तेहरान ने एक नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा है, ठीक है। वह भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार हम कर लेते हैं इसका रिवीजन। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, संगीत वाद्य यंत्र से स्टार्ट किया था। संगीत वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तंतु वाद्य यंत्र जो तार से बजते हैं, इसके एग्जाम्पल में कार्डोफोन आ जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र जो वायु से बजते हैं, इसके एग्जाम्पल में एयरोफोन आ जाता है। अवनद वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र जिसको हम जिसमें क्या आ जाता है, तबले वगैरह आ जाते हैं। घन वाद्य यंत्र ठोस वाद्य जैसे कि आइडोफोन आ जाता है, ठीक है। फिर कमायचा क्या है, कमायचा एक झुकी हुई बांसुरी है, ठीक है। वाद्य यंत्र जो है चिंकारा जो है एमपी का है, पेना जो है वो मणिपुर का है। फिर सितार की बात करें, सितार के साथ ही हमें पंडित रविशंकर को याद करना है, जिनको 1999 में भारत रत्न मिला था। सबसे ज़्यादा 5 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। फिर अनुष्का शंकर, विलायत खान भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इमरत खान, निखिल वंजारे, शाहिद पवरेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, पीटी हरशंकर भट्टाचार्य, अरविंद पारेख, अनुपमा भागवत एंड राजीव जनार्दन, ठीक है। ये कौन से घराने के हैं, इमदाद खानी घराने के हैं। ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला कौन है, तन्वी शाह है, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारा आता है तबला। तबले से रिलेटेड कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन, दोनों याद रखने हैं। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण, ये जाकिर हुसैन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे एंड बने हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2023, कुल प्राप्त ग्रैमी 4 एंड 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 3 ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एंड ठीक है। फिर उसके बाद हमारा विक्रम घोष आता है, ग्लोबल इंडियन म्यूज़िक अवार्ड के प्राप्त करता है, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है। फिर निखिल घोष आ जाता है एंड संगीत कंपोज़र हैं ये। ठीक है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के हैं, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी एंड फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो 1992 में मिकी हार्ट द्वारा जो प्लेनेट ड्रम है ना, वो सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि जो सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम है वो कौन सी है और किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्लेनेट ड्रग है एंड मिकी हार्ट द्वारा लिखी गई है। फिर आता है हमारा बांसुरी। बांसुरी में 6 चित्र होते हैं। हरि प्रसाद चौसरिया जो है बांसुरी से रिलेटेड है, प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण 1992 एंड पद्म विभूषण 2000 पन्नालाल घोष, अन्य नाम अमल ज्योति घोष है। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौसरिया, प्रभात शर्मा, जो कि हमारा 2024 में पूछा गया है। शहनाई 7 छिद्र होते हैं। मंगल वाद्य यंत्र सुशील, बिस्मिल्लाह खान इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली स्वतंत्रता पर लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी। चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। पद्म भूषण विभूषण 1980, भारत रत्न 2001। ठीक है, जन्म डुमराव बिहार में हुआ था और ईरान के शहर तेहरान ने आइडोरियन का नाम जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा है। वह भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जितना भी किया है आप पहले इसको रिवाइज़ करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अपना रिवीजन करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।